हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है RNFI में डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है कि जब उनका रिटेलर एक्टिव हो जाता है तो रिटेलर एक्टिवेशन के बाद में उनको सर्विसेज जो एक्टिवेट करना होता है, तो वो सर्विसेज कहाँ से एक्टिवेट करने हैं, इसमें काफ़ी भ्रांतियाँ होती हैं कि वो काफ़ी परेशान होता है कि उसका APS नहीं एक्टिवेट हुआ है। हिसाब बुक एक्टिवेट करना होता है, हिसाब बुक और या BC ID वो लेता है, BC ID या रेलवे IRCTC ID उसको लेना होता है, तो कहाँ से एक्टिवेट होता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर को होती है। तो उनको एक्टिवेशन के विषय में आज हम जानकारी देने वाले हैं कि सारी आइडिया वो कहाँ से और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं रिटेलर के लिए। तो रिटेलर के एक्टिवेशन के रिगार्डिंग आपको जानकारी देने वाले हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर बंधु हैं हमारे या जो पार्टनर हैं वो अगर इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से एक्टिवेशन होता है, तो उसके विषय में आज हम बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अभी चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि RNFI में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सारी सर्विसेज को कैसे एक्टिवेट अपने पोर्टल से करता है। मित्रों, सबसे पहले वेब पोर्टल पर आप आईडी को लॉगिन कर लोगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर D00 करके जो भी आईडी होगी वो इस आईडी को डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में जब इस तरह का कुछ डैशबोर्ड इंटरफेस उनका आएगा तो यहाँ आप देखेंगे तो डैशबोर्ड, कमीशन, अर्न, इनवाइस और TDS सर्टिफिकेट, ई वैल्यू रिपोर्ट और फार्म का सेक्शन आएगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इस तरह से सारे ऑप्शंस यहाँ आएंगे। तो आपको अगर मान लीजिए APS अलाउ करना है या कोई भी सर्विस रिटेलर की अलाउ करनी है, तो आपको यहीं से फार्म सेक्शन में आप जाओगे और उसके बाद में फार्म सेक्शन को क्लिक करके देखोगे तो यहाँ फार्म मैनेजमेंट न्यू मीन्स होता है कि यहाँ से आप नए रिटेलर का क्रिएशन करोगे। सबसे पहले नंबर डाल करके और नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद में अपलोडिंग का कार्यक्रम होता है। उसके बाद में सारा कुछ होता है और इससे खैर मतलब नहीं है हमारा। जो हमको एक्टिवेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो रिटेलर लिस्ट में जा कर के फिर यहाँ देखते हैं कि हमारे रिटेलर कितने हैं और उनको कौन कौन सी सर्विस हमें देनी है, तो इन चीज़ को देखना होता है। तो मित्रों, इस तरह से आप देखोगे तो ये सारे रिटेलर हैं और ये रिटेलर आप देखोगे नंबर से रिटेलर का नाम लिखा होता है। उसके बाद में ये इसमें कौन कौन सी सर्विस इनको एक्टिवेट करनी होती है, ये सारा कुछ होता है। तो मित्रों, यहाँ देखोगे कि आप एक्टिवेशन में जो है एक्टिवेट APS का ऑप्शन होता है। तो APS एक्टिवेट जो है ये, उसके बाद में एक्टिवेट रेलवे, एक्टिवेट रेली पे ID एंड एक्टिवेट BPS ID, एक्टिवेट हिसाब बुक वाली आईडी। तो इस तरह से सारी सर्विसेज होती हैं। तो इसमें कैसे एक्टिवेट होता है, APS मान लीजिए एक्टिवेट करना है, फाइनेंशियल सर्विस उसको प्रोवाइड करनी है, आधार के थ्रू विड्रॉल और मनी ट्रांसफ़र का काम करना होता है, या मान लीजिए ICICI का उसको 50,000 का जो RNFI में लिमिट है वो डिपॉजिट और विड्रॉल करना है, तो उस कंडीशन में उसको APS का अलाउ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मित्रों देखे होंगे कि ये अलाउ APS में ग्रीन है, तो जो ज्वाइन करता है रिटेलर उसका इस तरह से ग्रीन होता है। और उसके बाद में इसको जब इस तरह से क्लिक किया जाता है तो यहाँ एक, चूँकि हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो हम जो है इसमें एक्टिवेट नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आप नया आपका जो एक्टिवेट होता है रिटेलर, तो उसके अलाउ APS में देखोगे तो उसका कलर ग्रीन होता है। और उसके बाद में यहाँ APS को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ क्लिक करोगे तो RNFI आपसे क्वेश्चन करेगा, आर यू वांट टू अलाउ APS, तो आपको वहाँ ओके कर देना है। ओके करने के बाद में वहाँ लिख करके आ जाएगा कि योर एक्टिवेशन इज सक्सेसफुल, इस तरह से लिख करके आ जाएगा। उसके बाद में आप फिर बैक साइड में चले जाओगे यही फार्म वाले सेक्शन में, और फार्म वाले सेक्शन में रिटेलर लिस्ट पर आओगे। और रिटेलर लिस्ट आने के बाद में आप इसको यहाँ से चेक करोगे, तो यहाँ चेक करने के बाद में इस तरह से
यहाँ चेक करने के बाद में इस तरह से आप देखोगे तो जो ग्रीन था वो आपको यहाँ रेड कलर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से यहाँ अगर वो ग्रीन रहा होगा एक्टिवेशन के टाइम पर, तो ये जो है AEPS ये आपको रेड कलर का शो होने लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि उसका AEPS एक्टिवेट हो गया। ये सारा कुछ सब पर लागू होता है। मान लीजिए अलाउ AEPS करना, अलाउ रेलवे ID करनी है, तो आपके यहाँ आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद में ये अभी ग्रीन है, उसके बाद अलाउ अगर हो जाता है तो ये रेड हो जाती है। अलाउ रेली पे BC ID है। BC ID का मतलब अगर आप BC ID आप अब ले रहे हो जो जिसका प्राइस जो है 3000 रुपये है और इसमें कमीशन अच्छा खासा मिलता है। अगर इस तरह की ID आप ले रहे हो तो यहाँ से अलाउ AEPS के थ्रू आपको BPPS और हिसाब बुक और AEPS सारा कुछ फ्री मिल जाता है। थोड़ा कॉस्टली पड़ती है लेकिन फ्री मिल जाता है। अगर इस तरह का आप एक्टिवेट करवा रहे हो तो यहाँ ये ग्रीन है और ये रेड हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। और इसके बाद में जो है ये रेड हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपके रिटेलर का जो है वो सर्विस एक्टिवेट हो गया है। तो ये इन चीज़ों का साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप एक्टिवेशन करने जा रहे हो, इस तरह की ये ID जो है वो ID आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का स्पेशल रूप से ध्यान आपको देना है कि ये ID आपके पोर्टल में होनी चाहिए। सपोज AEPS आपको अलाउ करना है तो AEPS की ID आपके आप जो है अपने AEPS अकाउंट में आपको यहाँ पर रखना होता है। आपके जो है AEPS सेक्शन में ID आपके होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ 2 ID है और नंबर ID बुक 2 और लेफ्ट 2 है। तो यहाँ इस तरह से आपकी ID होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरी सर्विस एक्टिवेट करनी है तो उस तरह से दूसरी सर्विस की भी ID आपके स्टॉक में होनी चाहिए, तभी वो एक्टिवेट हो पाता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप इस तरह का एक्टिवेशन आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये एक्टिवेट होता है। टेलर की जो सर्विसेज होती हैं वो किस तरह से एक्टिवेट होती हैं, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, अगर इस तरह की सर्विसेज आपको एक्टिवेट करना आ गया है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।